आदमी केवल धन से सुखी नहीं हो सकता है। धन से केवल सामान मिलता है, सम्मान नहीं। धन से केवल सुविधा मिलती है, सुख नहीं। इसलिए याद रखना, धनवान भी सुखी नहीं। मनुष्य को सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है। कौन ज्ञान? आत्मज्ञान, जिंदगी जीने का ज्ञान। नास्त ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान से बड़ा सुख देने वाला कोई नहीं है। ज्ञान सुख देता है। घर के बूढ़ों को, बुजुर्गों को, माँ बाप को, दादा दादी को, सास ससुर को जो जोर से हंसाता है, खुश रखता है, खिलखिला देता है, याद रखना उसकी जिंदगी में सारी मनोकामना उनकी खुशी से पूरी हो जाती है। इसलिए अपने सास ससुर को खुश करना। कैसे खुश होंगे, इसका फार्मूला आपको ढूंढना है। यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं, ऐसी कौन महिला है जिसके 3 सासू हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन सीता जी, भगवान राम की धर्मपत्नी सीता जी से पूछा मैंने सपने में, सीता जी तुम्हारे कितनी सासू है? तो सीता जी ने कहा 3 सासुएं थी उनको। सीता जी में कितनी बड़ी कला होगी कि 3 सासुओं को भी वे डील करती थी, खुश करती थी, प्रसन्न रखती थी और तीनों सासुओं के रोज चरण दबाती थी। आज जिन सासुओं के 3 बहुएं हैं, एक सासू को डील नहीं कर पाती है, न हंसा पाती है, कहीं न कहीं फंसा देती है, हंसा नहीं देती, लफड़म फंसा देती है। सोचिए, बूढ़ी सासू को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। दौड़ दौड़ करके घर के छोटे छोटे कामों को भी कीजिए। सुंदर भोजन बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, स्वादिष्ट बनाइए। और भगवान देवी देवता का भोग तो लगना ही चाहिए। लेकिन 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 जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सबसे पहले भोग लगाना चाहिए। उन बड़े बुजुर्गों में नंद बाबा और यशोदा का दर्शन कीजिए और बच्चों में राधा और कृष्ण का दर्शन कीजिए। प्रेम से खिलाइए। कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जिनको भोजन बनाने में रुचि नहीं, बनाने में रुचि नहीं, बर्तन मांजने में रुचि नहीं, और जूठे बर्तन में खाना नहीं चाहती और बर्तन मांजना नहीं चाहती। 3 टाइम भोजन खाने में रुचि है पर भोजन बनाने में बिल्कुल रुचि नहीं। अपने पति को प्रवचन सुनाती हैं कि हमको भोजन बनाने में रुचि नहीं है, तो पति पहुंचता खाने में, बोले 3 टाइम खाने में रुचि। पति भी सोच रहा मैं बनाऊंगा, ये खाएगी, क्या लफड़ा बना रही है। भोजन बनाना तो बहुत बड़े पुण्य का कार्य, ये साधारण चीज नहीं। जब घर में भोजन बनाने का अवसर आए, नाश्ता बनाने का, तो होटल की याद करना कि होटल में जो लोग नौकरी करते हैं वो भी पेट के लिए, रोटी धोती के लिए करते हैं। दिन भर भोजन बनाते हैं, दिन भर समोसा बनाते हैं, दिन भर जलेबी अमृति बनाते हैं, दिन भर गोलगप्पे बनाते हैं, दिन भर परोसते हैं, दिन भर बर्तन मांजते, दिन भर खिलाते सबको हैं, तब उनकी रोटी धोती चलती है। और तुम कितनी सौभाग्यशालिनी महिला हो, केवल अपने घर के 2-4 सदस्यों के लिए भोजन बनाना है और खिलाना है, और टाप की साड़ी मिलती है और टाप का घर मिलता है रहने के लिए। इसलिए हंसते हंसते भोजन बनाया करो। एक लड़का किसी लड़की को देखकर मोहित हो गया। ऐसे मोहित नहीं होना चाहिए, मोहित होने में बहुत लफड़ा है। सुपर्णखा राम को देखकर मोहित हुई थी तो नाक कट गई। इसलिए मोहित होने में मान सम्मान और मर्यादा, इज्जत की नाक कट जाती है।
आपकी तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन माँ बाप की भी इज्जत चली जाती है, इसलिए मोहित नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, मुझे विश्वास है अब ये कभी कहीं मोहित नहीं होंगे। बस छुट्टी मिल गई, मोहित नहीं होना है। ना किसी को मोहित करना है, ना मोहित होना है, दोनों से बचना है। बहुत बड़ी बात है। रावण सीता जी को देख करके धनुष यज्ञ में जनकपुर में मोहित हुआ था। रावण की क्या दशा हुई। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता में मोहित हुए थे, क्या दशा हुई। इसलिए मोहित नहीं होना चाहिए। कहाँ मोहित होना चाहिए। बस पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के प्रेम में सम्मोहित हो जाना चाहिए। इधर उधर मन कहीं नहीं भटकना चाहिए, डावाडोल मन ना हो। फिर ऐसे गीत मत गाना कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजावे बांसुरिया, कौन चलावे साइकिलिया। ऐसा कभी नहीं। शराब की तरफ भी आकर्षित मत हो। देखिए हमारे शासन प्रशासन की इतनी कृपा है, गांव गांव में शराब की दुकानें हैं, बड़ी व्यवस्था है सुविधा से। अंग्रेजी शराब और हिंदी शराब, देसी शराब, विदेशी शराब, ठंडी शराब, गरम शराब, सब तरह की शराब लगभग हर गांव में मिलती है। जितनी पीना चाहो पियो, छक छक कर पियो, लेकिन नहीं, शराब मत पीना। पीना है तो सत्संग की शराब पियो। सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, और ऐसा नशा चढ़ना चाहिए जैसा मीराबाई के ऊपर नशा चढ़ा था, सेबरी के ऊपर नशा चढ़ा था, ध्रुव प्रहलाद के ऊपर नशा चढ़ा था। ऐसा सत्संग भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए, तो आपकी जिंदगी धन्य भी बनेगी और स्वयं तुम देवी देवता कहलाओगे और भगवान कहलाओगे। सत्संगत कभी कभी। ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहली बार गुरु जी का दर्शन हुआ है, आमने सामने साक्षात? हाथ उठाकर बताइए। देखिए, वाह, नीचे कर लो। 60% लोग हैं जिनको दर्शन ही नहीं हुआ कभी। ये तो कृपा है मिर्जापुर वालों की जो दर्शन हो गया साक्षात। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है दिल में ज्ञान की रंगत कभी कभी, रंगत कभी कभी। कभी कभी गुरु का दर्शन होता है, कभी कभी साक्षात प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए 3 दिन काम बंद कर देना चाहिए। मैं परिक्रमा से कल लौट रहा था तो ट्राली पर महिलाएं खेतों में काम करने जा रही थी। जिससे जिससे हमारे साथ के भक्त लोग पूछते थे, कहते थे कल काम करने मत जाना, आजो सत्संग में, यहाँ की भाषा बोलते थे। तो सब महिलाएं कहती थी हाँ कल मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सत्संग में आऊंगी, 3 दिन कहीं नहीं जाना। खेत तो मिल जाएगा 3 दिन के बाद और काम भी मिल जाएगा 3 दिन के बाद, लेकिन ये गुरु 3 दिन के बाद नहीं मिलेगा।
ये बकानी झालावाड़ चला जाएगा, इसलिए काम बंद कर देगा। आदमी केवल धन से सुखी नहीं हो सकता है। धन से केवल सामान मिलता है, सम्मान नहीं। धन से केवल सुविधा मिलती है, सुख नहीं। इसलिए याद रखना, धनवान भी सुखी नहीं। मनुष्य को सुख मिलता है तो ज्ञान से मिलता है। कौन ज्ञान? आत्मज्ञान, जिंदगी जीने का ज्ञान। नास्त ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बड़ा सुख देने वाला कोई नहीं है। ज्ञान सुख देता है। कैसे सुख देता है ज्ञान? ध्यान रखना, एक छोटी सी कहानी सुनाता। एक आदमी बहुत दुखी बैठा था। महात्मा ने पूछा, दुखी क्यों हो? तो उसने कहा, दुखी इसलिए हूं, गरीब आदमी हूं, दीपावली का महोत्सव है, पैसे नहीं हैं, इसलिए कि सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और हम कैसे पटाखे फोड़े, पैसा नहीं। तो महात्मा ने कहा, मैं आपको ज्ञान देता हूं, जिसका पटाखा फूटता है तुम समझ लो मेरा ही फूटा है, किसी का नाम थोड़े लिखा। तो थोड़ा वो मुस्कुराया व्यक्ति जो दुखी बैठा था। फिर उसने तर्क किया कि अगर मेरा पटाखा होता तो मैं खुद फोड़ता, कैसे मान लूं मेरा है। तो महात्मा ने कहा, फिर ऐसा सोच लो, विचार करो कि बड़े आदमी जो होते हैं उनके नौकर चाकर पटाखे फोड़ते हैं, वह लोग बैठकर कुर्सी डालकर पटाखे का आनंद लेते हैं, तो ये फोड़ने वाले सब तेरे नौकर चाकर हैं और तू कुर्सी पर बैठकर आनंद ले, ये सोच ले। तो वो हंसने लगा। महात्मा ने कहा, बस हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में हंसने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। हर दुख के बीच में से सुख ढूंढ लेना चाहिए। उसी का नाम इंसान है, जो कीचड़ में कमल खिला देता है, जो दुख में भी सुख का फूल खिला देता है। कभी आपकी पत्नी रूठ कर मायके चली जाए, दुखी मत होना, रहने दो 1 महीना, वहीं तो पैदा हुई थी, वहां 20 साल रही थी तो क्या फर्क पड़ा है। 20 साल वहां रह करके तब तुम्हारे पास आई थी, 2-4 महीने रह करके फिर इधर आएगी। ज़्यादा परेशान मत हो। फोन कर दो हर हफ्ते में, ठीक हो श्रीमती जी? बोलेगी ठीक है। कब आओगी? तो बोलेगी कि आ जाएंगे महीने भर में, जल्दी क्या? हाँ हाँ कोई जल्दी नहीं, रहो आराम से रहो, ऐसे बोल दो। फिर फोन करो, बोले सब ठीक ठाक है? बोले ठीक ठाक है। तुम बोल दो मैं ही आने वाला हूँ आपके पास, और जाओ बिल्कुल मत। फिर हफ्ते बाद फोन उसका आएगा कि आए नहीं अभी तक। बोल दो अरे क्या करें, आने वाले थे, यहाँ बिजी बहुत है। आप तो जानती हो मैं बिजी रहता हूँ, आई एम बिजी लाइफ। अंग्रेजी बोलो। अब उसके मन में छटपटाहट उठेगी, कब आएगा माधवलाल, कब ले जाएगा। हाँ, थोड़ा डील करना भी सीखो। और तुम तो ऐसे हो माधवलाल की बजाय उधवलाल, कि वो सवेरे जाती हो, शाम को तुम वहीं पहुंच जाते हो। रह लेने दो थोड़ा, ज्यादा घबराया मत करो। कभी तुम्हारा पति रूठ जाए, बस महिलाओं को सुना देता हूं, बड़ी कला है, उसी दिन तुम बीमार हो जाना बस। बस ऐसा बीमार हो जाओ। अरे जहर वहर मत पी लेना, ऐसे थोड़ा बीमार होना। बस तुम्हारा पति तुम्हारे दवाई में लग जाएगा, डॉक्टर के यहाँ लेके जाएगा, वहाँ चली जाओ, दवाई ले आओ, सब कर दो। और दवाई रखे रहना, खाना मत, क्योंकि बीमारी कोई नहीं। बस उसका रूठना सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका भी मन डाइवर्ट हो गया, तुम्हारी सेवा में लग गया। रूठा भी मत करो। रूठने से रिश्तों में कमजोरी आती है, गुस्सा करने से रिश्ते
नाजुक हो जाते हैं। क्रोध करने से संबंध कमजोर हो जाते हैं। इसलिए रूठने की आदत छोड़ो, रिश्तों के बीच में झूठ बोलने की भी आदत छोड़ो, नाराज होने की भी आदत छोड़ो, हिल मिल कर रहने का अभ्यास बनाओ, अपने पति का मनोबल भी बढ़ाओ। तो मैं एक बात आपको सुना रहा था कि सीता जी के 3 सासू थी। जब सीता जी वनवास से वापस लौटकर अयोध्या गई तो वहां सीता जी कैसे रहती है, मैं मानस चौपाई सुनाता हूं तुम्हें। कृपा सिंधु जेहि विधि सुख मानई, सोई कर श्रिय सेवा विधि जानई। कृपा सिंधु अर्थात भगवान श्री राम जिस प्रकार से सुख मानते थे, महारानी सीता जी उसी प्रकार से सेवा करती थी। यदि दाल में कम नमक खाने की इच्छा है तो कम डालती थी। सेवक और सेवकनी बहुत थे, फिर भी सीता जी स्वयं रसोई में जाकर के राम के लिए भोजन तैयार कराती थी। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, बहुत सेवक सेवकनी थी, जगह जगह पर कलाकार सेवक थे, फिर भी सीता जी स्वयं जाकर के राम की व्यवस्था को देखती थी। नौकरानियों के हाथ में कभी अपने पति की सेवा को मत सौंपना, अन्यथा तुम्हारा पति नौकरानी के चंगुल में जा सकता है। याद रखना, बुद्धिमान बनो, बात को रोना धोना नहीं पड़ेगा। किसी भी नौकर के हाथ में अपने घर की अंदर की सेवाएं मत सौंपना, अन्यथा घर में एक नई समस्या का जन्म हो सकता है। ध्यान देना इस बात पर। अपने पति को रोज रोज होटल में खाने के लिए मत भेजना, अन्यथा होटल में जाएगा, फिर बोतल में जाएगा, फिर एक दिन टोटल में चला जाएगा, तुम्हारे नाम का पति रह जाएगा। घर में भोजन बनाइए, ठीक से स्वादिष्ट खिलाइए। कभी कभी इमरजेंसी में आप कर सकते नाश्ता पानी, लेकिन ये डेली की आदत छोड़िए और जीवा पे कंट्रोल करिए, लोलुपता छोड़िए, धीरे धीरे भोजन कीजिए, चबा चबा कर खाइए, प्रसन्न होकर खाइए। खाते समय खिलाने वालों को, बनाने वालों को धन्यवाद भी दीजिए। गुस्सा होकर भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध में किया हुआ भोजन ठीक से पचता नहीं है और ठीक से रक्त बनता नहीं। प्रसन्न मन से किया हुआ भोजन अमृत के समान होता है। और भोजन बनाने वालों को जब तुम धन्यवाद देते हो तो भोजन ठीक से पचता भी है। इसलिए भोजन बनाने वालों को भूलना मत। परस्पर प्रेम से रहना सीखो, एक दूसरे की पीड़ा को दूर करना सीखो। कभी कभी ध्यान में बैठ करके विचार किया करो कि मेरी वजह से इस घर में कोई समस्या तो नहीं बढ़ती जा रही है, मेरी वजह से मेरे पति जी चिंतित तो नहीं हो रहे, मेरी वजह से मेरी पत्नी दुखी तो नहीं है। ऐसा खान पान मत करो जिससे तुम्हारे घर में अशांति पैदा होती है। ऐसी आदतें छोड़ दीजिए जिससे घर में कलह कलेश पैदा होता है। ऐसा चाल चलन व्यवहार बदल दीजिए जिससे आपके घर में दुख का वातावरण बनता है।
उन सारे अवगुणों को छोड़ दीजिए जिनके कारण जिंदगी में अपमान के घूंट पीना पड़ता है। सद्गुण और सदाचार के पथ पर चल दीजिए जिसके कारण कदम कदम पर सम्मान तुमको प्राप्त होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और इस माया नगर में संभल संभल करके चलना भी सीखो। इस संसार को संतों ने माया नगर बताया है। चलना संभल संभल के माया नगर है। किसी के कान का कुंडल गिर गया और तुमने चुपके से जेब में रख लिया, लालच आ गया तो समझ लो तुम माया के गुलाम हो, अज्ञानी हो। इस कुंडल से क्या मिलने वाला है? किसी का मोबाइल गिर गया, उसको दे देना है। इस तरह के सैकड़ों मोबाइल आपके पास हो जाएंगे। लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। इसलिए कभी किसी चीज का लालच मत करना। अंदर में त्याग होना चाहिए। मधुमक्खियों जैसे मिलजुल करके जीना सीखो, चींटियों जैसे हिल मिल करके काम करना सीखो। सही प्लानिंग करो, सही डिसीजन लो और गुरु के चरणों में गुरु मंत्र लेकर के भक्ति करना सीखो। गुरु मंत्र भी लेना चाहिए।